करो आप लोग, तब पढ़ाई अच्छी होती है। कहा गया क्वेश्चन सी में कहा गया, बच्चों ध्यान से पढ़िएगा, डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। जो नीचे पेयर दिए हैं, कौन कौन से पेयर है? पहला है डाटा इंफॉर्मेशन, दूसरा इनपुट आउटपुट। बुक में देखो बच्चों, बुक में देखो, डाटा इंफॉर्मेशन, इनपुट आउटपुट और हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी। 3 पेयर दिए नहीं दिए हैं? 3 पेयर दिया हो बच्चों? यस सर दिए हैं। 3 पेयर नीचे दिए हुए। उनमें बच्चों जो पेयर्स है बताना उनमें क्या अंतर है। जैसे पहला पेयर में क्या अंतर है कि इंफॉर्मेशन क्या है, डाटा क्या है। डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, दोनों कैसे अलग है, एक दूसरे से अलग है, उसको हमको बताना है। समझ पा रहे हैं क्या बताना है? पहले हमको जानना जरूरी होता है बच्चों कि क्या बताना हमको क्या है आंसर में, वो जान लेना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंसेस है उसको बताना है हमको। ठीक है, फिर बताना है इनपुट और आउटपुट में क्या डिफरेंस होता है। इनपुट किसे कह देंगे, आउटपुट क्या कह देंगे, किसे कहेंगे बच्चों। फिर हार्ड कॉपी क्या है, सॉफ्ट कॉपी क्या, क्या अलग है दोनों में, अलग क्या है। ठीक है बच्चों, वो बताना है। समझ में आया सबको? तो यस बोलिए। यस अरे सर। भाई आवाज, यस सर। सब बोलिए सब लोग। यस सर। यस सर। हाँ चलिए, Yes. तो बच्चों हम लोग पहला करने जा रहे हैं, डाटा एंड इंफॉर्मेशन के बीच में हम लोग डिफरेंस बताने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। चलिए, कोई बताएगा डाटा क्या होता है? कोई बताना चाहेगा डाटा इंफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है? बच्चों लिखो, चलो लिखो बच्चों, डाटा और बच्चों सर कॉपी पे। इंफॉर्मेशन। हाँ बेटा, और कहाँ लिखोगे? हाथ में लिखने के लिए कहेंगे नहीं हम। हाँ, कॉपी में ही लिखना है बेटा, डाटा इंफॉर्मेशन। बच्चों ऐसा बना लो, एक तरफ डाटा लिख दो, एक तरफ इंफॉर्मेशन लिख दो। ठीक बच्चों? यस सर। हाँ चलो लिखो, डाटा कंसिस्ट ऑफ डाटा डाटा कंसिस्ट ऑफ, देखो बच्चों, डाटा कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, वर्ड, साउंड्स, नंबर्स, वर्ड, साउंड्स, data consists of numbers, words, sounds and images okay, images which have no which have which have no specific सर पूरा कॉपी में लिखना होगा। हाँ बेटा, पूरा सब कॉपी में लिखना है। which have no साइड specific, हम हट जाएंगे, लिखवाएगा कौन बेटा? हाँ, मीनिंग
which have no strict meaning attached to him. Attached सर नीचे वाला नहीं दिख रहा। दिखाते हैं दिखाते हैं। दिख गया बच्चों? यस सर। हाँ, डाटा क्या होता है बच्चों जानते ही हो। नंबर्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, साउंड्स होते हैं, इमेजेस होते हैं। डाटा में सब चीजें होती हैं, बट बच्चों उसमें खास चीज तब होगी जब डाटा उसको तब कहोगे जब उसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग मतलब कोई खास मतलब ना अटैच किया जाए। जैसे जैसे बच्चों, जैसे ध्यान समझोगे, इसको लिख लो, फिर समझा देते थोड़ा सा, समझ भी लो ताकि आप लोग को अच्छे से आ जाए। इन्फॉर्मेशन का बेटा पहले जो समझा रहे समझो उसको। बेटा हमने डाटा समझाया। डाटा क्या है बच्चों? कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, वर्ड्स, साउंड एंड इमेजेस व्हिच हैज नो स्पेसिफिक मीनिंग अटैच्ड टू हिम। बच्चों इसमें वर्ड्स आएंगे, नंबर्स आएंगे, साउंड्स आएंगे, इमेजेस आएंगी, बट बेटा मगर बच्चों उसके साथ कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं रहेगा। जैसे मान लो वर्ड आ गया 7, क्या आ गया नंबर बच्चों? 7 तो आ गया, मगर ये 7 का कोई मतलब नहीं रहेगा उसमें, तब वो डाटा है। अगर स्पेसिफिक मीनिंग हो गया, अगर इसका मीनिंग को 7 मतलब क्या कहा गया कि 10 बच्चे थे जिसमें 7 बच्चे पास हुए हैं, तो 7 का क्या हो गया मतलब हो गया, तो बच्चों डाटा नहीं रह जाएगा। तो डाटा में क्या आते हैं, सब चीजें आती है, ध्यान दो। अब देखो बच्चों इंफॉर्मेशन लिखो यहाँ पे। इंफॉर्मेशन इज द हाँ बेटा दूसरे की आवाज से बहुत तेज आवाज आ रही है, समझ ही नहीं आ रहा। कहाँ बेटा? दूसरे की तरफ से आवाज आ रही है। अनिकेत हम म्यूट कर दे रहे थे, मतलब अनिकेत ध्यान दीजिए, आपके घर में ठीक है अनिकेत ध्यान दीजिए, आपके घर में आवाज हो रही है, तो आप ऐसी जगह बैठिए जहाँ पे आवाज ना हो रही हो। ठीक है बच्चों? यस सर, यस। सब लोग को ठीक। बंद करो बेटा, पहले आवाज बंद करो अपनी। इंफॉर्मेशन इज द टर्म बच्चों, द टर्म इंफॉर्मेशन इज द टर्म used for data सर तरफ नहीं दिखाई दे रहा। सर अच्छे वो यूज नहीं दिखाई दे रहा। तो आखिरी में ये लिखा है ना अभी। ये लो दिख गया, used डी है, डी आखिरी में। ओके, used for data that has some meaning attached to him। सर आपका वीडियो ही रुक गया। बच्चों समझ में आया? अब दोस्त समझाते हैं, इसको समझ लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिए, फिर समझाते हैं। अच्छे से लिखिए बेटा। ओके लिख ली, ठीक है बेटा, ठीक है।
ओके बेटा, ओके सर हम भी लिख बेटा। लिए। सर मैं सर बोलिए बेटा। सर ये सी वाला करवा रहे हैं आप? क्या बेटा? सी का पहला, सी का फर्स्ट है ये। ठीक है सर। हाँ बेटा। सर हो गया। सर हो गया। सर मेरा भी हो गया। सर मेरा भी हो गया। चलो बच्चों समझो आप आपको सही से। बच्चों हमने क्या बताया था? डाटा किसे बोलेंगे? डाटा में नंबर्स आते हैं, वर्ड्स आते हैं, साउंड्स आते हैं, इमेजेस आते हैं, जिसका कोई मतलब, जिसके साथ कोई स्पेसिफिक खास, जिसके साथ कोई खास बात बच्चों अटैच नहीं रहती है, तो खास बात अटैच नहीं रहती है। बट मगर बच्चों वही इंफॉर्मेशन क्या है बच्चों? डाटा के ही लिए यूज होता है। डाटा के लिए यूज होता है कब? जब बच्चों उस डाटा वाले बात के लिए डाटा में कोई स्पेशल मीनिंग अटैच कर दी जाती है, कोई खास मतलब अटैच कर दिया जाता है। अगर नंबर्स का कोई बच्चों, सब लोग कहाँ थे? सूर्य वर्मा, शिवांश वर्मा, शिवांश वर्मा, शिवांश वर्मा, आवाज आ रही है हमारी? अनम्यूट कीजिए अभी तुरंत, अनम्यूट कीजिए। सर शिवांश अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट, म्यूट हटाइए। हेलो सर। हाँ बेटा। वो बोर्ड नहीं सर दिखाई दे रहा। हाँ बेटा दिखाई देगा। शिवांश हमने कहा म्यूट, अनम्यूट कीजिए। आवाज नहीं जा रही बेटा? यस सर आ रही है। हाँ अब बताइए शिवांश जी, बताइए क्या कर रहे थे आप अभी? सर अभी हम वो अनिकेत आपसे नहीं पूछ रहा बेटा, शिवांश से पूछ रहे हैं। शिवांश वर्मा बताएंगे क्या कर रहे थे वो। ठीक। बोलिए शिवांश, आवाज नहीं आ रही आपकी? बोलिए। सर देखो टेल छोड़ो, मी स्टोरी। देखो इसको देखो। क्या होगा बच्चों? जब इंफॉर्मेशन कब कहेंगे? जब डाटा में जो नंबर्स हैं, वर्ड्स है, साउंड्स, इमेजेस हैं, उनका कोई खास मतलब हो जाए, तब हम लोग उसको इंफॉर्मेशन कह देंगे। तब क्या कह देंगे बच्चों? इंफॉर्मेशन कह देंगे। ठीक समझ में आया? बताइए कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक। ना सेकेंड और थर्ड भी करवाएंगे। बच्चों हमने जैसे इसको कराया है, आप लोग को सेकेंड और थर्ड क्या करना है? होमवर्क में करके आना है, होमवर्क में रहेगा। ठीक है? आप लोग को नहीं आएगा तो हम बताएंगे, अगर आ गया तो ठीक। ठीक बच्चों, होमवर्क में रहना क्या? ठीक है? ओके सर। सेकेंड और थर्ड ध्यान रखिएगा, होमवर्क में है। ओके ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन आंसर करते हैं। यस सर आंसर करवाइए। इसको भी बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है? बच्चों डी नंबर है क्वेश्चन आंसर। क्या है? डी नंबर में है। ठीक है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ब्रीफ में आंसर देना बच्चों, बड़े में आंसर देना है। ठीक है? अच्छे से आंसर देना है। ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन ऋषिराज पढ़िए। ओके फर्स्ट क्वेश्चन सर। ऋषिराज। Write the three state of computer as with the help of a diagram. हाँ बेटा क्या करना है? हमको 3 स्टेजेस लिखना था। कंप्यूटर के जो काम करता है, कंप्यूटिंग होता है बच्चों, उसकी 3 स्टेजेस कौन कौन सी है?
सर थ्री स्टेज कौन सी बेटा कंप्यूटिंग की, बताइए। सर बताइए। बच्चों आवाज आ रही है? यस सर आ रही है सर। यस सर आ रही है। तो बताइए थ्री स्टेजेस, कंप्यूटिंग की थ्री स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं? सर बोलिए जल्दी सब लोग। थ्री स्टेजेस बच्चों, कंप्यूटिंग की थ्री स्टेजेस। प्रोसेस आउटपुट। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, वेरी गुड साक्षी। बच्चों आप लोग क्यों नहीं बोलते बच्चों बुरा बात? सर हम ये बोलने वाले थे तभी मैंने सोचा गलत है इसलिए नहीं बोला। अरे बोलने वाली थी क्या मतलब, बोलना चाहिए तुरंत, ठीक है तुरंत बोलना चाहिए बेटा। सर मैंने ठीक बच्चों, तो हमको इसके बारे में आवाज आ रही है अभी? अभी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। चलिए चलिए, तो इनपुट के बारे में लिखते हैं बच्चों। पहले क्या है, लिखो यहाँ पे, देखो बच्चों, a computer works through the three stages. a computer, लिखो आंसर में, a computer works, a computer works सर पूरा ब्लैक बोर्ड दिख नहीं रहा है। किसको, किसको बेटा? सर जो वॉच के आगे लिखे हैं सर वो नहीं दिख रहा। ये वाला दिख गया ना? यस सर देखिए। सर तेज आवाज आ रही है। हेलो सर। सर किसी और की तरफ से बहुत तेज आवाज आ रही है, वो मना करिए। हो गया बेटा, सही कर दिया। हेलो सर। हाँ बोलिए। वो बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा। अनिकेत आपको कितनी बार समझाया बेटा, आप क्या आवाज हो रही है, दूर बैठ जाओ या फिर बंद कर दो, म्यूट कर दो। सर हमें दिखाई दे रहा। सर हो चुका। हाँ करा चुके हम लोग बेटा, थोड़ा बाहर चला गया था ना इसलिए। चलिए कंप्लीट हुआ इतनी बात। यस ये अभी बात छोटी बात अभी हमने बताया है, अब इसको बताना है, इसको बताना है, इसको बताना है। ठीक बच्चों, ठीक है बच्चों, इसको बताना, इसको बताना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सर हम इनपुट लिखिए बच्चों, इनपुट, इनपुट डालिए, इनपुट हेडिंग डालिए, इनपुट हो गया ना? इनपुट डालिए हेडिंग। हाँ बेटा, बेटा इनपुट डालो, इनपुट, इसके बाद नीचे, इसके नीचे लिखो इनपुट, ऐसे लिखो इनपुट, इसके नीचे में इनपुट ऐसे लिख कर ऐसे लिखो, इनपुट लिखो, हेडिंग डालो, हेडिंग बच्चों। सर डाल लिए। लिखो इसमें, इन दिस स्टेज ऑफ कंप्यूटिंग,
stage of computing. In this stage of computing, सर लिख लिया। कंप्यूटर in this state of computing, सर कंप्यूटर लिखा है ना? computing. कंप्यूटिंग In this state of computing, the data needed by the program is सर लिख चुके हैं। सर ये सेकंड का लिखा है। सर ये आर लिखे, पी लिखे है ना? कहाँ पे? ये सर यस सर। P है, PRO प्रोग्राम बेटा। ओके सर हो चुका। चलो हो चुका। बोलो बेटा। ओके सर हो गया। सर नीचे दिख नहीं रहा है पूरा। सर नीचे नहीं दिख रहा। दिख नहीं रहा है। सर अब दिखने लगा। अरे बेटा एक बार बोल दिए हो गया, हम कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इनपुट को हमने लिखवा दिया। ठीक है, तो बच्चों आप लोग क्या करेंगे? आप लोग यहाँ पे लिखने के बाद सुनिए लिया करिए। लिखने के बाद इसके बगल में इस राइट, बच्चों कौन सी कॉपी बनाए हो? इंटरलिंक वाली बनाए हो ना? यस सर। तो बेटा इसके सामने जो प्लेन पेज है, इसके सामने जो प्लेन पेज है, इसके जस्ट सामने बेटा एक कीबोर्ड बनाओगे आप लोग। कीबोर्ड बनाओगे, कीबोर्ड बनाना है आप लोग को, और एक माउस बनाना है। इसके जस्ट सामने बेटा जो से हमने जहाँ पे लिखा है उसके पेज जो सामने पेज प्लेन है बेटा, प्लेन वाले पेज में कीबोर्ड और है ना? माउस। हाँ बेटा, ये तीनों बनाना है ना सर? कीबोर्ड और माउस, ये वाला पेज नंबर 6 पे देखो, पेज नंबर 6 पे देखो। बनाने दिखाइए ना। ठीक है बच्चों, कीबोर्ड और माउस किसके सामने बना? सर जो व्हाइट पेज होगा उसके सामने बनाना है, जिसमें प्लेन। ठीक है बच्चों, हो जाएगा। यस सर। हाँ, लिखिए प्रोसेस। अब आप लोग डालिए प्रोसेस। सर डालिए। प्रोसेस हो गया बच्चों, लिख लिया? यस सर। ड्यूरिंग द प्रोसेस स्टेज, ड्यूरिंग द प्रोसेस स्टेज, सर थोड़ा साइड हट जाइए। सर साइड में हट जाएंगे तो कौन लिखेगा? सर लिखिए।
follows the instructions सर using the data. सी लिखे हैं कि आई लिखे हैं? यस सर वहीं से। अब समझ में आता है बेटा? यस सर अब using the समझ data, using the data. Data has सर हो been चुका fed है। to the मम्मी प्रैक्टिस करो। बेटा has been fed into it. सर इतना ही लिखाएंगे। क्या बेटा आइए तक सर हो चुका मेरा। मेरा हो चुका। बच्चों इसके सामने आपको सीपीयू बनाना है। इसके सामने क्या बनाना है बच्चों? सीपीयू। ये देखो सीपीयू पेज नंबर 11 पर बच्चों, पेज नंबर 11 खोलिए। सीपीयू बीच में बना हुआ है। सर देख हाँ बच्चों ठीक है। अब आइए आउटपुट लिखिए। ठीक बच्चों इसके सामने सीपीयू बनेगा और आउटपुट देखते हैं बच्चों। आउटपुट सर लिख चुके हैं। चलो बच्चों लिखो। लिख चुके। What the computer produce? What the computer? What the computer produce? सर डबल ई लिखे हैं। C है बेटा C। PRODUCES produce after processing सर हो गया। the data is called output. The data is called the output. सर तक हो गया। बस यहीं तक लिखना बच्चों। बच्चों इनपुट क्या था जो हमने फेड किया, जो कंप्यूटर हमने फेड किया डाटा इंस्ट्रक्शन इनपुट था। प्रोसेसिंग स्टेज क्या थे बच्चों? जो हमने डाटा दिया उस पर क्या किया कंप्यूटर ने? प्रोसेस किया, उस पर काम किया, वही प्रोसेसिंग था बच्चों। जो काम कहने को कहा हमने उसको फॉलो किया उसने। आउटपुट क्या बच्चों? जो कंप्यूटर ने प्रोड्यूस किया। ठीक है कब? जब प्रोसेस होने के बाद बच्चों जो कंप्यूटर ने क्या किया? प्रोड्यूस किया। जो हमारी रिजल्ट आया, जो हमारा परिणाम आया, रिजल्ट आया, वही बच्चों आउटपुट है। तो बच्चों आप लोग इसमें बना लोगे मॉनिटर बना लोगे। सर ठीक बच्चों प्रिंटर बना लेना। प्रिंटर बना लेना, दो चीज। हाँ बेटा सर जो मेरा बोलिए। हो गया ना बच्चों? सर हो चुका। मॉनिटर और प्रिंटर बना लेंगे आप लोग। ठीक है सर इसके सामने बनाना रहेगा। हाँ आउटपुट में। ठीक बच्चों सबको बात समझ में आ गई? क्या करना है?
बाकी क्वेश्चन बच्चों आप लोग ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन करने की, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, ठीक बच्चों। ओके बच्चों, और कुछ पूछना है? ऋषिराज क्या पूछ रहे थे, बोलिए बेटा। ये बोल रहे थे सर जो मैंने लिखा है ना सर। हाँ आगे बोलिए, जल्दी बोलिए, टाइम नहीं है। हाँ बेटा देखते हैं आपका। हाँ दिखाओ बेटा, क्या दिखा रहे हो? हाँ दिखाओ सीपीयू। हाँ तो बताइए क्या दिक्कत क्या है, दिक्कत बोलिए बेटा। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है बच्चों, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। बाय।